हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं हाइड्रोजन आबंधी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। देखिए ध्यान से दोस्तों, हाइड्रोजन बंध होता है अगर मैं कहूँ तो ये क्या होता है कि कोई भी विद्युत ऋणी परमाणु होता है। और विद्युत ऋणी परमाणु सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं, जैसे कि 3 होते हैं। जब सबसे ज़्यादा फोन, आप इसको फोन से याद रख सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उससे वो क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से, कि हाइड्रोजन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। अब सहसंयोजक में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन साझे में काम में आते हैं। अब जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, इसकी एक क्षमता होती है कि वो जो भी सहसंयोजक में साझे में जो भी इलेक्ट्रॉन है या बंधित इलेक्ट्रॉन है, उन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। जिससे क्या होता है, उस विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर पार्शल ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है और हाइड्रोजन पर आ जाता है धनात्मक चिन्ह। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आंशिक। और अगर कोई भी दूसरा अणु होगा उसके पास में, तो उसके उसके अंदर भी ऐसा ही सेम होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और उस विद्युत ऋणी परमाणु के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी परमाणु वो अगर पास में आएंगे तो उनके मध्य थोड़ा आकर्षण होगा और आकर्षण के दौरान एक बंध का निर्माण होगा और उस बंध को हम कहेंगे दोस्तों हाइड्रोजन बंध। अब इसकी डेफिनेशन को समझिए ध्यान से। इस बंध को सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैटिमर और रॉडबुश ने दिया था। सर्वप्रथम इसको किसने दिया था, लैटिमर और रॉडबुश ने दिया था। इसके अनुसार अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं फोन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी, ऑक्सीजन उसके बाद है, नाइट्रोजन सबसे कम होगा, ठीक है। जब सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ते हैं, समझना ध्यान से, अधिक विद्युत ऋणी होंगे परमाणु वो सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ते हैं। तब सहसंयोजी आबंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर, तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप प्राप्त आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु होता है, उसके साथ में एक नया आबंध बंध बनाता है या बंध बनाता है, और उस बंध को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होगा उसकी तुलना में दुर्बल होता है, यानी कि कमजोर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु, एक अणु है उसका हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु, उनसे बांधे रखता है या बांध के रखता है, उस बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंट दे के समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। हमारे पास में मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन है, उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हालांकि इसके बाध्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 7 बना देते हैं। ये मैंने आपको सहसंयोजक का बंध निर्माण में पढ़ाया है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है और फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य क्या हो जाता है, बंध का निर्माण हो जाता है और उस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। अब क्या करता है, फ्लोरीन होता है इसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है, तो फिर ये जो साझे में इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, उसको कौन खींचने का काम करता है, आपका फ्लोरीन खींचने का काम करता है। तो फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्श्व ऋणात्मक चिन्ह और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्श्व धनात्मक चिन्ह। अब ऐसा के ऐसा अगर कोई दूसरा होता HF अणु, तो फिर इसका जो फ्लोरीन होगा इस पर ऋणात्मक चिन्ह है और इसके हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चिन्ह होता है, तो इनके मध्य फिर आकर्षण होता विपरीत चिन्ह होने के कारण से। तो जो यहाँ पर बीच में जो बंध बना है, ठीक है, आकर्षण बल, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व और हाइड्रोजन के मध्य जो आकर्षण बल होता है या बंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन जो बंध होता है इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। एक्स का मतलब कोई विद्युत ऋणी परमाणु हो सकता है। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में। तो आप अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों, हाइड्रोजन जो होते हैं इनके अगर प्रकार की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतराअणुक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। दोस्तों, अंतराअणुक, इसमें समझना बात को ध्यान से। इसमें क्या होता है कि यह आबंध समान अथवा भिन्न यौगिकों के
दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। मतलब कि अभी मैंने जस्ट बताया वही चीज़ है कि ये आपका HF एक अणु था और दूसरा HF अणु होगा, उनके मध्य जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। इसको आप लोग इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रखा है। देखिए इसके उदाहरण हो जाएंगे, एक तो HF, एक आपका हो जाएगा अमोनिया NH3 और जल का अणु। तो पहले आप HF का समझिए। HF का ये है आपका एक अणु और HF का ये है दूसरा अणु, ये है तीसरा अणु, ये है चौथा अणु। ये आपके अणु एक हैं और दूसरे अणु उनके विद्युतीय परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बना है वो बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध को हम डॉटेड से दर्शाते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी HF के मध्य वो तो सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये है समान योगी। NH3 के अंदर देखो आप लोग, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य, नाइट्रोजन के ऊपर होता है पार्श्व नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्श्व पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर होता है पार्श्व नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्श्व पॉजिटिव। इस प्रकार से ये आपका एक NH3 का अणु, ये एक NH3 का अणु, दो NH3 के अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उसको हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आप जल के अणु को समझ सकते हो। यहाँ पर ये H2O, ये एक है आपका जल का अणु HH2O। ठीक है, तो ये है दूसरा, ये है तीसरा अणु, ये है चौथा अणु, ये है पांचवा अणु। तो इस प्रकार से अलग अलग अणु होते हैं, उनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अंतराणुक का मतलब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि दो अलग अलग अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। सेकंड हो जाएगा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा? एक ही अणु होगा, उसके अंदर जो अधिक विद्युतीय परमाणु होगा और हाइड्रोजन होगा, उनके मध्य बंध बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः अणुक। अंतः मतलब उसके खुद के अंदर। ये आबंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युतीय परमाणु होते हैं उनके बीच बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थोनाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने शो कर रखे। देखिए अंतः अणुक हाइड्रोजन जो आबंध होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पूरा एक ही अणु है और उस पूरे एक ही अणु के अंदर ऑक्सीजन अधिक विद्युतीय परमाणु है और हाइड्रोजन के मध्य ये जो बंध बीच में बंध रखा है, ये कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध है। आ रही है आपको समझ में बात? यहाँ पर देखिए सैलिसिलिक, तो ये पूरा एक सैलिसिलिक का एक अणु है और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देख सकते हो आराम से यहाँ पर कि जो आपका सैलिसिलिक अम्ल है उस ये पूरा इसका एक ही अणु है और इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है। ये ऑर्थोनाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, इसमें नाइट्रो समूह और जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य ये हाइड्रोजन बंध है। तो एक ही अणु के अगर अंदर हाइड्रोजन बंध होगा तो उसको बोलेंगे अंतः अणुक, इंट्रा। और अगर दो अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है तो उसको हम बोलते हैं अंतर, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लाना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका भी ले लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।